साथियों, हम लोग हजारों सालों से वर्ण व्यवस्था से पीड़ित है। हम हजारों सालों से जाति व्यवस्था से पीड़ित है। हमारे लोगों ने कभी इस रूप और रक्त के बारे में बोला नहीं, और हमने बोलना शुरू किया। अभी तो केवल शुरू किया है, तो उन लोगों को दर्द हो रहा है। हमने हजारों साल सहन किया, अब हम बोल रहे हैं, अब हमको समझ में आ गया कि हमारे दुख और दर्द का कारण क्या है। तो हम वो कारण बता रहे हैं, हम वो कारण समझ रहे हैं और बता रहे हैं। और बता क्यों रहे हैं? हम अपने लोगों को जगाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसलिए साथियों, हम अपने लोगों को जगाने के लिए कह रहे हैं। तो इस तरह से अब इससे हमारे लोग जागृत हो रहे हैं। ये जागृत होने वाले जो लोग हैं, वो जागृत होने वाले लोग, ये लोग आज उनकी बात को बाकी सारे लोग आप बैठ जाओ। माननीय बाबा मिश्रा किसी परिचय का मौका नहीं, सोना कानून सरकार माननीय बाबा मिश्रा की राष्ट्रीय अध्यक्ष आज मुख्य कॉमनवेल्थ बैंक जिंदाबाद। साथियों, सबसे पहले मैं आज राजकुमार सिंह जी का जन्मदिन है, तो उनको जन्मदिन की बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं। साथियों, आज बैठक में इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए, तमाम पिछड़े वर्ग के लोग आज आप इकट्ठा हुए हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इस देश में हमारे लोग अब परिवर्तन चाहते हैं। ये परिवर्तन हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इस परिवर्तन को करने के लिए कुछ काम हमको करना होगा। इस काम के संबंध में 2-3 बातें ही केवल मैं कहना चाहता हूँ, कोई लंबी बात यहाँ नहीं कहना चाहता। सबसे पहले तो हमें एक महत्वपूर्ण बात, पहले नंबर की बात समझना है। वो ये है कि जब कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। परिवर्तन कहाँ होता है? एक ब्राह्मण जाता है, दूसरा ब्राह्मण आता है, दूसरा ब्राह्मण जाता है, पहला ब्राह्मण आता है। राजा राम जाता है, सीताराम आता है, सीताराम जाता है, राजा राम आता है। तो इससे परिवर्तन क्या होता है? इस देश में वर्ण के आधार पर ब्राह्मणों ने समाज को विभाजित करने वाली व्यवस्था बनाई। इस देश में ब्राह्मणों ने समाज को विभाजित करने वाली जाति व्यवस्था बनाई। इस देश में ब्राह्मणों ने अस्पृश्यता बनाई। इस देश में आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया। इस देश में पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी है उस पर शूद्रत्व थोपने का काम किया। पिछड़े वर्ग के लोगों को ये समझना होगा कि ब्राह्मणों ने उनको चौथे वर्ण का शूद्र बनाया। जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो शूद्र नहीं है, वो अछूत लोग हैं। यही समझना जरूरी है। तो ये अगर ब्राह्मणों ने
घोषित करने का आदेश है। किसी प्रकार का कोई अधिकार पिछड़े वर्ग के लोगों को वर्ण व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में नहीं है। ये व्यवस्थाएं जो वर्ण की व्यवस्था है, जो जाति की व्यवस्था है, जो अस्पृश्यता की व्यवस्था है, जो पिछड़े वर्ग पर शूद्र को थोपने की व्यवस्था है, ये व्यवस्था मुसलमानों ने नहीं बनाई। ये तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को ध्यान रखना होगा। ये व्यवस्था अंग्रेजों ने नहीं बनाई। ये व्यवस्था मुसलमानों ने, अंग्रेजों ने नहीं बनाई। ये व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई। ये व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई। तो ये ब्राह्मण लोगों के, भक्त लोगों के, उनको ऐसा लग रहा है। तो हमारे जो लोग हैं, उन लोगों को वहां खड़े करो, उन लोगों को पकड़े लो। ठीक है। तो भाई बोल रहा है, ब्राह्मणों ने आजादी के आंदोलन में हमारे लोगों को ये कहा था कि अंग्रेजों ने हमारे समाज में विभाजन पैदा किया। ये बात सही है। ये ब्राह्मणों ने बात कही थी, ये बात सही है कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान दो टुकड़े किए थे। ब्राह्मणों ने इस देश में 6,247 जाति के टुकड़े किए। आप लोग बैठ जाओ, वो लोग चले गए हैं, आप लोग बैठ जाओ। वो चले गए, 30 लोग हैं, उनको दर्द हो रहा है तो स्वाभाविक है। हमारा 2-3 साल का दर्द है, तो हम 2-3 साल का दर्द बता रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। हम चाकू छुरी बंदी गोली नहीं चला रहे हैं। हम संविधान के आर्टिकल 19 के तहत जो बोलने की आजादी मिली, उस बोलने के आजादी के तहत हम बोल रहे हैं। हमें बोलने की जो आजादी संविधान के आर्टिकल 19 के तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया, उसके तहत हम ये बात कर रहे हैं। तो ये कोई गैर संवैधानिक बात हम नहीं कर रहे हैं। हमको संविधान ने बोलने का अधिकार दिया, उसके तहत हम बोल रहे हैं। हम कोई चाकू छुरी बंदूक गोली नहीं चला रहे हैं, हम केवल बोलने की बात कर रहे हैं। ये लोग हजारों सालों से हम लोगों को बीच बताते रहे हैं। हमारे लोगों ने कभी कुछ नहीं कहा।
तो हम उनको बोलने के लिए वहां नहीं जाते। हमने तो अपने लोगों के सामने बात कर रहे हैं कि वर्ण की व्यवस्था मुसलमानों ने नहीं बनाई, जाति की व्यवस्था मुसलमानों ने नहीं बनाई, अस्पृश्यता की व्यवस्था मुसलमानों ने नहीं बनाई, अंग्रेजों ने नहीं बनाई, ब्राह्मणों ने बनाई। मुझे कैसे मालूम हुआ? ये बात मुझे कैसे मालूम हुआ? ब्राह्मणों के धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ब्राह्मणों के ही धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। जब ब्राह्मणों के ही धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है तो पहले तो वो मेरा विरोध करने के बजाय अपने धर्मशास्त्र को गिराए। पहले तो गिराए वो और मानेंगे कि हाँ उनके अंदर भी इंसानियत है और ऐसा कर रहे। जो हम अपना दुख और दर्द कह रहे हैं वो केवल कह रहे हैं। हम केवल अपना दुख दर्द अपने भाइयों को कह रहे हैं तो कहने से भी उनको दुख दर्द वो हम अपनी बात कहने से रुकने वाले नहीं है। भारत में कोई ताकत नहीं है जो भारत में इस्लाम को बोलने से रोक दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नहीं बताना चाहता, बताना चाहता हूँ कि आज के तारीख में हमारा 31 राज्यों में संक्रमण फैला हुआ है। 31 स्टेट में 567 जिलों में 4000 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में 1.5 लाख गांवों में एक विशाल संकट फैला हुआ है। अरे 10-5 लोगों का छोड़ो, मैं आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने के लिए 4.5 लोग लेकर गया था। आरएसएस को जिससे लोग सारे डरते हैं, अरे उनके हेडक्वार्टर को घेरने के लिए 4.5 लाख लोग लेकर गया था। वो अपने हेडक्वार्टर को लॉक लगाकर भाग गए थे। हमसे पंगा लेने की झंझट में मत पड़ो, फिर रह नहीं पाओगे देश में। मैं आपको भगाना नहीं चाहता, मैं आपको देश से भगाना नहीं चाहता। मेरे ऊपर प्रेशर डालने के भगाने का आंदोलन चलाओ, अंग्रेजों की तरह इनको भगाने का आंदोलन चलाओ, मैं इससे सहमत नहीं है। मैं कहता हूं नहीं, इनको यही रहने दो। हमारे लोगों का राज करने का समय आएगा, कोई प्रजा तो चाहिए, कोई प्रजा तो चाहिए राज करने के लिए। हमारे लोग हमारे ही लोगों पर राज करे, मजा नहीं आएगा। हमारे लोग हमारे ही लोगों पर राज करे, मजा नहीं आएगा। हमारे लोग ब्राह्मणों पर राज करे, मजा आएगा। ब्राह्मणों ने 2,000 साल तक राज किया, अब हमारे लोगों का मौका। अब राजकुमार सैनी जी का हरियाणा में मौका है। आने वाले लोकसभा और विधानसभा में हम राजकुमार सैनी जी को हरियाणा का नेतृत्व करेंगे। और आज मैं आप सभी लोगों से एक संकल्प करवाता हूं कि आने वाले विधानसभा में राजकुमार सैनी जी को हमको मुख्यमंत्री बनाना। हमारे लोगों का बहुमत है इस देश में। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के 74.5% लोग है और 15% अगर माइनॉरिटी के लोग मिलाओ ये 80-85% हो जाते हैं। इसलिए अगर आप संकल्प कर लो जो आपने कर लिया, आने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनाव में राजकुमार सैनी जी मुख्यमंत्री होंगे। मेरे पास जो राष्ट्रव्यापी संगठन शक्ति है
मुख्यमंत्री बनाने जा रहा अभी आपने देखा संगत, आपने देखा तो आखिरी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने सही जी को वादा किया लंबी बात नहीं करूंगा, जो बड़ी बात करना था वो मैंने कर दिया। अभी आखिरी बात, जो हमारी संगठन शक्ति है 567 जिलों में, तो हरियाणा विधानसभा का चुनाव होगा तो सारे देश के लोग प्रचार के लिए आएंगे, सारे देश के लोग, और इनको मुख्यमंत्री बनाकर ही छोड़े। अभी आपको क्या करना है? आखिरी बात, 2024 में भाजपा को नीचे लाना होगा। अगर भाजपा को हम दिल्ली में रखेंगे तो फिर सैनिक की हरियाणा में नहीं आ सकते। ध्यान रखो, बहुत बात समझा रहा हूं। अगर दिल्ली में भाजपा को हम लोग नीचे नहीं लाएंगे तो सैनिक की हरियाणा में नहीं आ सकते। तो इनको लाना है तो 2024 में भाजपा को नीचे गिराना होगा। ये काम हमको करना होगा। ये करने के लिए मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूं, हमारे फौजी उन लोगों को खड़े कर वापस आए। हमारे जो फौजी है, एक फौजी उन लोगों को खड़े कर वापस आ गए। उन लोगों को भी बहुत खुशी कि उन लोगों ने उनको खड़े किया। पहली सफलता आपने हासिल कर ली, पहली सफलता आपने हासिल कर लिया है। अभी 2024 में इन लोगों का हम लोगों को बंदोबस्त करना है। तो इसके लिए आने वाले समय में हम लोगों को पूरी ताकत लगाकर सारे देश भर में ये भाजपा को 2024 के सत्ता से नीचे खींचना है। जब दिल्ली से भाजपा जाएगी तो हरियाणा में राजकुमार भी आ जाए। बस ये आप ध्यान रखो, इसके लिए काम करो और कल से ही इस काम के लिए जुट जाओ। इतना ही है, कभी बात नहीं और